सभी प्यारे भाई बहनों को मेरे YouTube चैनल अर्स क्लासेस सिलमपुर पर ज़ोरदार स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं प्री BSTC और PTT एग्ज़ाम की तैयारी हेतु रीजनिंग का एक टॉपिक, आकृतियों की गणना, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो आज हम सीखेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर्स यानी आकृतियों की गणना किस हिसाब से की जाती है, और आकृतियों की गणना से संबंधित BSTC एग्ज़ाम या PTT एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से एक तो त्रिभुजों की काउंटिंग के बारे में पूछता है, त्रिभुजों की गणना, और एक पूछता है आपके लिए वर्ग की गणना, वर्ग की गणना किस हिसाब से की जाती है, और एक पूछता है आयत की गणना कि आयत की गणना किस हिसाब से की जाती है। तो इनमें से देखो, जो त्रिभुजों की गणना से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर 90% त्रिभुजों की गणना से संबंधित पूछे जाते हैं, और उनमें से बचे 10%, तो 10% में या तो वो वर्ग की काउंटिंग करवा सकता है या फिर वो आयत की काउंटिंग करवा सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो किस में से आते हैं? त्रिभुजों की काउंटिंग करवाने से संबंधित आते हैं। कितने? 90%। और बचे 10% किस में से आते हैं? वर्ग की गणना और आयत की गणना। तो जितने भी विद्यार्थी जो PTT एग्जाम और BSTC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। अगर जो टॉपिक समझ में ना आए तो उसे आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और हम उन पर दोबारा से विचार विमर्श करके एक बार फिर से दोबारा से समझा देंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यदि आपको टॉपिक समझ में ना आए और आप हमारे चैनल पर पहले से हैं तो आप भले हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन पहले ध्यानपूर्वक पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसे हमें कमेंट के माध्यम से बता देना। और अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि पहला टॉपिक क्या है? त्रिभुजों की गणना करना। देखो, मैंने यहाँ पर एक आकृति बनाई और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर त्रिभुज कितने हैं, तो हमें मालूम है कि यहाँ पर एक त्रिभुज है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एक त्रिभुज है। अब मैंने क्या किया कि इसमें ये एक लाइन काट दी। अब बताओ कितने त्रिभुज हैं? तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक लाइन काटने के बाद में, और हमें यहाँ पर कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 2। बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा आपका, क्योंकि देखो, एक और ये 2 और ये कंप्लीट पूरा, तो कितने हुए टोटल? 3 हुए। लेकिन ऐसे काउंटिंग करेंगे तो फिर टाइम लगेगा, तो फिर इनकी जल्दी काउंटिंग कैसे की जाती है? जैसे कि मैंने यहाँ पर बीच में एक लाइन काटी। एक लाइन काटने के बाद में अब यहाँ पर ये जो पहला त्रिभुज दिया था वो कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। मैंने इन्हें काउंटिंग से नंबर दे दिए, 1 और ये 2। अब यहाँ पर हम इनका क्या करेंगे? टोटल निकाल लेंगे। 1 + 2 और 1 + 2 बराबर कितने होते हैं? 3। तो यहाँ पर टोटल जो त्रिभुज हैं वो कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद में चलो मैंने एक और आकृति बनाई त्रिभुज की, और यहाँ पर मैंने 1 और ये 2 लाइन काट दी। अब मैंने यहाँ पे पूछा कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके लिए कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। यहाँ पर इनको क्या करेंगे? नंबर देंगे पहले 1 2 3, और इसके बाद में इन सभी को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो जितने भी इसमें त्रिभुज बनने होंगे उनकी संख्या आ जाएगी। जैसे 1 + 2 + 3। अब 3 में 2 जोड़ो, कितना हुआ? 5। 5 में 1 जोड़ो, कितना हुआ? 6। तो यहाँ पर टोटल जो त्रिभुजों की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी? 6। बताओ बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? यदि क्लियर है तो प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताते रहना। और यदि आप ऑफलाइन क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो मैं BSTC क्लासेस ऑफलाइन अभी पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, और सभी बच्चे जो भी मेरे यहाँ के आसपास के हैं वो ऑफलाइन क्लासेस भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, फिलहाल में आप वीडियो के माध्यम से पढ़ना जारी रखें और अपनी तैयारी बेहतर बनाएं, हौसलों को बुलंद बनाए रखें, जिससे कि आप पहली ही बार में BSTC प्री BSTC एग्ज़ाम या प्री PTT जो एग्ज़ाम है उसे आप कंप्लीट या क्वालिफाई कर सकें और आगे की तरफ बढ़ें। और मेरी भी यही मनोकामना है, हार्दिक इच्छा है कि आप सभी बच्चे टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद और आगे की ओर बढ़ें और एक नए युग का निर्माण करें। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर हमने काउंटिंग की, पहले में यहाँ पर काउंटिंग की थी तो कितने त्रिभुज आए? 3। यहाँ पर काउंटिंग की तो कितने त्रिभुज आए? 6। अच्छा, मैंने एक और ट्राइंगल बनाया यहाँ पर और इसमें लाइन काटी 1 2 और 3। अब यहाँ पे पूछा कि यहाँ पर त्रिभुज कितने बनेंगे, तो देखो 1 2 3 4। अब इन्हें
ऐड करो, 1 + 2 + 3 + 4, 1 में 2 जोड़ो 3, 3 में 3 जोड़ो 6 और 6 में 4 जोड़ो कितने हुए 10। अगर बच्चों ऐसा हुआ कि इसमें मान के चलो बीच में ये लाइन आ गई, अब बताओ कितने त्रिभुज होंगे। तो अगर बीच में ऐसे लाइन आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हमने इसे मतलब पहले तो इस हिसाब से हमने इसे काटा था, अब बीच में से हमने दोबारा से इसे आधार के समांतर काट दिया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे नीचे यहाँ पर नंबर तुमने दिए ऐसे यहाँ पर नंबर दे देंगे 1 2 3 4। अब इन्हें भी ऐड कर लो, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, 10 यहाँ पर हो गए और 10 यहाँ पर हो गए, तो टोटल इनको कर दो 10 और 10 कितने हो गए 20। तो यहाँ पर जो टोटल त्रिभुज बनेंगे यानी कुल त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों 20 हो जाएगी। ऐसे ही और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं त्रिभुजों से संबंधित, जैसे मैंने ये आकृति बनाई और यहाँ पर इसे बीच में से इस हिसाब से काट दिया, बीच में से काटने के बाद में और मैंने यहाँ पर ये एक और लाइन बना दी। अब यहाँ पे पूछी जाए कि यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो जैसे अभी तक हमने क्या किया था कि सीधे ऐसे नंबर देते, नंबर देने के बाद में उन्हें ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पर ये पूरी जो लाइन है इसके समांतरी दे रखी है लेकिन पूरी नहीं मिलाई गई है, और पूरी नहीं मिलाई गई है तो उस स्थिति में क्या करेंगे, जैसे पहले अपन नीचे की काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, बताओ यहाँ तक क्लियर है। अच्छा ऊपर यहाँ से यहाँ तक मात्र लाइन दे रखी है तो अपन काउंटिंग करेंगे तो इन या मतलब इस लाइन से इस लाइन तक करेंगे यानी 1 और 2। अब इन सभी को ऐड करो, 1 और 2 यहाँ पर कितने हुए 3, और यहाँ पर 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 15 यहाँ पर हुए 3 और 15, टोटल कितने हुए 18। तो यहाँ पर जो टोटल त्रिभुज बनेंगे वो कितने बनेंगे बच्चों 18 बनेंगे। बताओ यहाँ तक क्लियर है। अच्छा यहाँ तक क्लियर है तो फिर आगे की तरफ और बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ ऐसी त्रिभुजों की गणना में। जैसे मान के चलो ये एक त्रिभुज और इसे हमने यहाँ से काट दिया और इसके बाद में एक और हमने त्रिभुज बनाया, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके बाद में इसे मिला दिया और इसे मिला दिया। अब यहाँ पे पूछी जाए कि बताओ ये इस आकृति में कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, एकदम सिंपल सवाल है। जैसे पहले तो अपन करेंगे ऊपर के त्रिभुज में त्रिभुजों की गणना ऊपर की आकृति में, और फिर उसके बाद में नीचे की आकृति में गणना करेंगे। अच्छा ऊपर की आकृति मैंने गणना की 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर कितने हुए बच्चों 1 और 2 3 और 3 में 3 जोड़ो 6, 6 में 4 जोड़ो 10। ऐसे नीचे देखो 1 1 में 2 जोड़ो 3 और 3 में 3 जोड़ो 6 और 4 10, 10 ऊपर हुए और 10 नीचे। तो क्या टोटल आंसर कितना आ गया 20। 20 आंसर आपका सही है? बिल्कुल नहीं है। आप देखो इसमें जब अपन त्रिभुजों की गणना करेंगे, चलो ठीक है 10 तो ऊपर हो गए 10 हो गए नीचे, लेकिन यहाँ पर एक बीच में स्ट्रेट लाइन जा रही है, और जब ये बीच की स्ट्रेट लाइन सीधी मिले तो आपको यहाँ पर 2 इस साइड में कंप्लीट त्रिभुज मिलेंगे और 2 उस साइड मिलेंगे। जैसे देखो मैं तुम्हें बताऊं, एक तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है और एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है, तो 2 इस साइड में हो गए और एक इधर से ये और एक इधर से ये, 2 इस साइड से बन रहे हैं, यानी 2 इस साइड से और 2 इस साइड से, यानी कितने बढ़ गए 4। तो 20 2 22 और 2 24, तो यहाँ पर टोटल जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी बच्चों 24 होगी। यानी पहले ऊपर की काउंटिंग करेंगे फिर नीचे की काउंटिंग करेंगे और उसके बाद में ये देख लेंगे कि ऊपर या नीचे मतलब जो भी है कितने भागों में बटा है त्रिभुज। तो 1 2 3 4, तो जैसे कि आपका पहले टोटल कितना आया 20, उसमें इस 4 नंबर को और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24। अच्छा देखो मैं एक और एग्जांपल लूँ ऐसा ही, जैसे मैंने ये आकृति बनाई त्रिभुज की, इसे मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया 1 2 3 4 और इसके बाद में मैंने इसे मिला दिया।
अब इसमें काउंटिंग करें कितने त्रिभुज हैं, तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 में 4 जोड़ो 9, 9 में 3 जोड़ो 12, 12 में 2 जोड़ो 14, 14 में 1 जोड़ो 15, 15 ऊपर और 15 नीचे, टोटल 30। और ये कितने भागों में बटा है 5, तो 30 + 5 कितने हुए 35। अब देखो कैसे 35 हुए, जैसे कि अभी हमने चर्चा की थी यहाँ पर कि इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ऊपर की गणना आ जाएगी त्रिभुजों की, ऐसे ही नीचे की गणना आ जाएगी। उसके बाद ये जो भी हिस्सा ऊपर का त्रिभुज लो या नीचे का लो, कितने भागों में बटा है, जितने भागों में बटा होगा उसको इनके टोटल में ऐड कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं। तो 10 और 10 20 और 4 भागों में बटा है, तो 20 और 4 24। ऐसे यहाँ पर 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15, यानी ऊपर 15 और नीचे 15, तो टोटल कितने हुए 30। और ये कितने भागों में बटा है 5 में, तो 30 में 5 जोड़ देंगे कितने हुए 35। तो यहाँ पर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 35। अब देखो यहाँ तक तो आपका क्लियर होगा कि ये 30 हो गए, लेकिन 5 एक्स्ट्रा कहाँ से आए, एक बार फिर मैं रिपीट करके समझाता हूँ। इस लाइन के आधार पर इधर की साइड में देखो त्रिभुज गिनो, 1 और ये 2 और ये 3, ये 4 और ये 5, यानी 5 और बढ़ गए। तो आपको यदि इस हिसाब से आकृति दे रखी हो तो पहले आप ऊपर की काउंटिंग कर लेना, फिर नीचे की काउंटिंग कर लेना, और काउंटिंग करने के बाद में जितने भागों में ये बटा हो उसे उसमें ऐड कर लेना है। ऊपर 15 नीचे 15 और ये 5 भागों में बटा है, तो 30 और 5 35। लेकिन ये कब करना है, जब ये वाली स्ट्रेट लाइन ऊपर के शीर्ष से और सीधे यहाँ पर नीचे के शीर्ष तक मिली हो, तभी आपको इस हिसाब से काउंटिंग करनी है। लेकिन अगर मान के चलो आपको क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से दिया हो कि बिल्कुल ऐसी आकृति मैंने एक बना ली, यहाँ पर आकृति बनाने के बाद में अब एक नीचे बना ली। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ में ये बीच में स्ट्रेट लाइन मिल रही है, नहीं मिल रही, तो इसकी काउंटिंग कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। पहले ऊपर की काउंट कर लो और फिर नीचे की काउंट कर लो। 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, दोनों को ऐड कर दो, 6 और 6 कितना हो गए 12। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं बनेंगे कि आप यहाँ पर 3 जोड़ दें, 3 नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये ऊपर का शीर्ष नीचे के शीर्ष से नहीं मिलाया, यानी इस आकृति में ये वाली स्ट्रेट लाइन जो सीधी दे रखी थी वो नहीं मिली है। और नहीं मिली होगी तो आप ऊपर की काउंटिंग कर लेना और नीचे काउंटिंग कर लेना, जितने भी ऊपर आए उतने नीचे आए, दोनों को ऐड करके, और जो भी संख्या आपकी आएगी वो उस आकृति में अभिष्ट त्रिभुजों की संख्या होगी। लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन मिली है तो ऊपर की काउंटिंग नीचे की काउंटिंग दोनों को जोड़ने के बाद में फिर ये देख लेना ये कितने भागों में बटा है, जितने भागों में बटा होगा उसे और उसमें ऐड कर देंगे और टोटल त्रिभुजों की गणना आ जाएगी, यानी संख्या आ जाएगी। तो बताओ बच्चों, मैंने जो यहाँ पर आपको त्रिभुजों की गणना के बारे में क्वेश्चन समझाए हैं, आकृति समझाई है, यदि वो क्लियर हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल हर्ष क्लासेस सलेमपुर को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जो नोटिफिकेशन है उसे ऑल करके और सभी वीडियो को देखें और पढ़ाई का आनंद लें। धन्यवाद।